हेलो स्टूडेंट, आई एम शालू राजपूत ऑन माय यूट्यूब चैनल वी डू इट। हमारा आज का टॉपिक है ज्योग्राफी क्लास 6 इंडियाज़ पॉलिटिकल डिवीजन विच इज़ रिलेटेड टू आर कंट्री इंडिया, जिसमें हम इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में, उसकी लैंड फॉर्म्स, उसकी लोकेशनल सेटिंग्स, इन सभी के बारे में हमने जाना। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इंडिया के पड़ोसी राज्यों या पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करी कि वो किस तरीके से उनकी लैंड बाउंड्रीज़ और वाटर बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं, या उनके इंडिया के साथ जो लैंड बाउंड्री और वाटर बाउंड्री को शेयर करने वाले कौन कौन से देश हैं। आज हम इंडिया के पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में चर्चा करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर इंडिया की स्पेलिंग मिस स्पेल्ट हो गई है। इंडिया जो कि एक बहुत बड़ा देश है, अब उस पर इतना बड़ा देश है जिस पर काम को आसान करने के लिए, या कह लीजिए उस पर शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए, क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री भी है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज़ इंडिया। तो इतने ज़्यादा जनसंख्या वाले देश को और इतने बड़े, जो कि 7th लार्जेस्ट कंट्री भी है, उस पर शासन करने के लिए, सही ढंग से और आसान तरीके से शासन करने के लिए वहाँ उस देश को किसमें छोटे छोटे टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, और उन टेरिटरीज को नाम दिया गया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उसे विभाजित किया गया। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरी है। पहले 7 यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन अब जो हैं वो 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। इन राज्यों का ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये जितने भी राज्य बने और यूनियन टेरिटरीज बने, इनका यूनियन टेरिटरीज का नहीं बट स्टेट्स का जो डिवीजन का जो बेसिस था वो है हमारा लैंग्वेज के आधार पर, और डिफरेंट कल्चर में डिफरेंस होने के कारण, या कह लीजिए किसी एक क्षेत्र संबंधी देश की जो कल्चर है उसमें कुछ समानता होने के आधार पर और लैंग्वेजेस के आधार पर जो इन राज्यों का विभाजन हुआ, यानी कि बेसिस जो है इन राज्यों के फॉर्मेशन का वो है लैंग्वेज एंड कॉमनैलिटी ऑफ कल्चर। नेक्स्ट वन कि हम यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का हमें मैप दिया गया। ऊपर ये जो मैप आपका है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का है, जो एट प्रेजेंट न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी हैं। यहाँ पर नॉर्दर्न साइड में हमारा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सभी राज्य आते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सभी आपके राज्य जो हैं बिहार तक के ये नॉर्दर्न पार्ट में आते हैं, जबकि झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार भी ईस्टर्न पार्ट में ही आ जाता है। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये सभी ईस्टर्न स्टेट्स हैं। और यहाँ पर वेस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान और गुजरात हैं, और आपके महाराष्ट्र हैं। नेक्स्ट वन जो सेंट्रल पार्ट है वो है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही राज्य थे, लेकिन ये अब क्या हो गए हैं, दोबारा से फॉर्मेशन हुए हैं 2014 के दौरान में, जिसमें कि आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को एक नया राज्य बनाया गया। नेक्स्ट वन इसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ये सभी आपके जो क्या है आपके सदर्न स्टेट्स हैं, जिसमें गोवा है जो इंडिया का सबसे छोटा स्टेट में कंसिडर होता है, और इंडिया का सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका राजस्थान है। इसके अलावा अगर पॉपुलेशन बेसिस पर बात करें तो वो है यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो उसमें आता है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन असम, नेक्स्ट मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, और इसके अलावा एक और है सिक्किम। ये इस तरह से हमारे टोटल 28 स्टेट्स हैं जो कि भारत में हैं। और इसके अलावा यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे जम्मू कश्मीर और हमारे लद्दाख, ये हमारी जो हैं 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट वन जो कि हमारा न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी है, जिनका मैप यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, ये जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ये पहले पूरा एक राज्य था, जम्मू कश्मीर के नाम से इसे जाना जाता था,
जो कि आज के समय में अब 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।